जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कैसे कृष्ण की छठी मनाते हैं और लड्डू गोपाल की कथा, और भगवान श्री कृष्ण को कैसे और क्यों लड्डू गोपाल के रूप में पूजा की जाने लगी, और इसी के बारे में आप सबको आज बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे और सबसे पहले आपको सुनने का मौका मिले। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है और लड्डू गोपाल की पूजा कैसे की जाती है। इस तरह मनाई जाती है नंदलाला की छठी। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराए। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाए। इससे कान्हा को स्नान करवाए। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाए और उनका श्रृंगार करे और मिश्री और माखन का भोग लगाए। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करे। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी नाम से उन्हें पुकारे। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दे। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़े। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कढ़ी चावल जरूर ही बनाना चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंदन दास थे। उनका एक छोटा बेटा था रघुनंदन। कुंदन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंदन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंदन दास के लिए वृंदावन से भगवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंदन दास ने उस भगवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भगवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंदन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। रघुनंदन की पुकार पर यूं दौड़े चले आए कान्हा। अरे आएंगे कैसे नहीं, आखिर कान्हा है लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा है ही ऐसे है। रघुनंदन के बेटे से भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंदन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भगवत करके जब कुंदन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंदन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंदन दास भगवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंदन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंदन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी
और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंदन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंदन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की इस रूप की पूजा की जाने लगी। इस कथा का पाठ करने से कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए कान्हा हो गए लड्डू गोपाल। तब से कान्हा को लड्डू गोपाल के स्वरूप में पूजा की जाने लगी और सभी लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे। लड्डू गोपाल जी कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है, सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाए। यदि ये तो वह रहस्य है जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण भगत उसके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण की भक्त और उनकी भक्ति की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए। लड्डू गोपाल जी भगवान के बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत ही शुभकारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, छोटा सा है मेरा लल्ला करतब करे कमाल, मेरा लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। ये थी जानकारी लड्डू गोपाल की कथा के बारे में, हमने आप सभी को बताया। हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।